मुकाबले की शुरुआत शिफात अंपायरिंग कर रहे हैं। दूरी के लिए प्रमुख बैटर मैदान के अंदर शर्जिल और नॉन स्ट्राइक के रेट पर साहिब मास गेंदबाजी करने के लिए तैयार गेम। और पहली गेंद के ऊपर नो बॉल का इशारा अंपायर शिफात का। पहली गेंद के ऊपर उछाल ज्यादा मिला। दूसरी गेंद के ऊपर नेक्स्ट के बाहर चले गए, ज्यादा बाहर की तरफ चले गए, क्रीज की गहराई के ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। 9+4 यानी 5 रन का बोनस दिया। मास खराब गेंदबाजी कर रहे हैं। हमजा 11 की जो टीम है वो पूरी तरीके से दबाव के अंदर है। मास ने अभी तक एक भी गेंद नहीं की और उसके अंदर 6 रन खर्च कर दिए। खराब शुरुआत गेंदबाज मास द्वारा। इस ओवर की अगली गेंद व्हाइट बॉल का इशारा। मास के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, उनके टीम के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ये भी गेंद लेग स्टंप के बाहर चली गई। व्हाइट बॉल का इशारा होता, स्कोर अब जाकर 8 पर पहुंच गया। अभी तक एक भी गेंद नहीं की मास ने। वो अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छा स्ट्रोक है, बहुत अच्छी फील्डिंग। सरजिल और साहिम ये प्रमुख बल्लेबाज है। 8 मगर किसी नुकसान। ये गेंद बल्ले के ऊपर सही तरीके से आई नहीं थी। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी थे, उन्होंने गेंद को फीड किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं है। नूरी गोट फार्म इस गेंद के ऊपर ज्यादा बैकफुट पर चले गए। एक्स्ट्रा कवर की तरफ इस गेंद को खेला। एक्शन रिप्ले में देखिए, ज्यादा बैकफुट पर चले गए। बहुत अच्छा स्ट्रोक सरजिल द्वारा। दो खिलाड़ी के बीच में फासला चिपते हुए गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर। स्कोर 12 पर पहुंच गया। स्कोर 12 रनों पर पहुंच गया। इस ओवर की अगली गेंद ओ बल्ले को लगी, उसके बाद गेंद पीछे की तरफ चली गई। विकेट कीपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर ने इस गेंद को फिट किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं है। स्कोर 12 पर गए। ये विकेट बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छा स्ट्रोक है। सरजिल बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। बल्ले के बीचों बीच टाइमिंग कमाल का गए। जबरदस्त बल्लेबाजी। गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन। स्कोर 16 पर गए। ओहो क्या बात है। सरजिल अपने हाइट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। और पंच का जो स्ट्रोक है, बड़े मंच के ऊपर बड़ा पंच, ये सरजिल के बल्ले से। पहले ओवर में स्टार्ट सरजिल ने 20 रनों का दिया। सरजिल के बल्ले से 16 रन आए। स्कोर 20 रनों पर। दूसरे ओवर में मुइज, स्ट्राइक रेट पर साहिम। पहली गेंद व्हाइट बॉल के शराबा ज्यादा बाहर चली गई। अंपायर के शराब व्हाइट बॉल। स्कोर 21 रनों पर। राउंड विकेट अपने बॉलिंग बार पर। ओहो क्या बात है, क्या बात है, शानदार गेंदबाज है। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं है। लाइन बिल्कुल अच्छे थे, टप्पा बिल्कुल अच्छा था। साहिब रक्षात्मक ढंग के साथ के रेस मैच के अंदर, क्योंकि इनको पता है सरजिल का बल्ला बोल रहा है, जितने अच्छा तरीके से उनको ज्यादा स्ट्राइक देंगे वो अच्छा हो सकता है। स्कोर 22 रनों पर। और अच्छी गेंद, बहुत अच्छा स्ट्रोक है। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। गैप के अंदर खेल दिया। स्कोर 26 रनों पर पहुंच गया है। 26 ऑन बोर्ड। अच्छी फील्डिंग करते हुए नजर आए। वो अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छा स्ट्रोक है, बहुत अच्छी फील्डिंग है। ओवर की भी समाप्ति 2 ओवर का केस समाप्त है। स्कोर 28 रनों पर। बैटिंग करने पर टीम नूरिम गुड फार्म। अच्छी गेंदबाजी की। दूसरे ओवर के अंदर मुइज आए। पहले ओवर में रन ज्यादा बने, दूसरे ओवर में रोक लगाने का काम मुइज ने किया। ये आज के दिन का 8वां मुकाबला चल रहा है। फील्डिंग करने पर टीम हमजा 11 के आशिक गेंदबाजी करने के लिए। ओहो कड़क स्ट्रोक है, कड़क स्ट्रोक है। सामने की तरफ अलोंग द कारपेट का स्ट्रोक। बल्लेबाज साकिब द्वारा ब्यूटीफुल शॉट। लुक एट दिस बैट्समैन, ग्लोरियस आउट ऑफ द पार्क, गोइंग एंड गॉन। ब्यूटीफुल शॉट। साहिब क्लासिकल बल्लेबाजी करे। स्कोर अब जाकर 32 पर पहुंच गया। आशिक की कला पहली गेंद के ऊपर चौबा। चौबा आने के बाद एक बाउंड्री लगने के बाद थोड़ा सा दबाव नजर आया, थोड़े से परेशानी में चले गए। व्हाइट बॉल का इशारा।
स्कोर 33। कड़क स्ट्रोक है, उसके बाद गेंद अंदर की तरफ रुकी गई। पहले गेंदबाज को लगी, उसके बाद अंपायर को लगी, उसके बाद अंदर की तरफ रुकी। नसीब का सहारा मिला, भाग्य का सहारा। स्कोर 34 बगैर किसी नुकसान। बैटिंग करने वाली टीम नूरी गोटफा। वो अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छा स्ट्रोक। सरजिल क्या बल्लेबाजी करे, इनका इंजन गर्म है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे गए। ऑफ टेम्पर की गेंद थी, उस गेंद को बैकफुट पर चले गए, जगह बनाई, पोजीशन में आए और जबरदस्त स्ट्रोक। 38 पर स्कोर पहुंच गया बगैर किसी नुकसान। बैटिंग करने वाली टीम नूरी गोटफा। आशिक गेंदबाजी कर रहे गए, सरजिल 25 पर कर रहे गए। अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छा स्ट्रोक है, बहुत अच्छी फील्डिंग, उम्दा फील्डिंग, उच्च कोटि की फील्डिंग और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं है। अब लॉन्ग ऑफ के जो फील्डर थे उन्होंने जी जान लगाया। और इस गेंद के ऊपर अजीबोगरीब अंदाज के साथ खेलना चाहते थे विकेट कीपर। शानदार विकेट कीपिंग कर रहे गए। जब तक विकेट कीपर इस गेंद को फीड करे, थ्रो करे, तब तक एक सिंगल बना। एक सिंगल के साथ स्कोर तीसरे ओवर के अंदर 39 बगैर किसी नुकसान के। और इस ओवर के आखिरी गेंद बची हुई है, राउंड विकेट। ऑन साइड पर खेल दिया, मिड विकेट पर खिलाड़ी है। दो खिलाड़ी के बीच में से फासला चिरती हुई गेंद बाउंड्री की तरफ चली गई 4 रनों के लिए। साइम का वार, गेंद बाउंड्री के बाहर, मिड विकेट को क्लियर किया और ये साइम के बल्ले से शानदार स्ट्रोक। 43 रन, 3 ओवर का खेल समाप्त है। 43 नो लॉस। और ये दोनों भी टीमें लूजर लूजर खेल रही है। जो जीतेगा वो आगे जाएगा, जो हारेगा वो इस टूर्नामेंट को अलविदा कहने वाला गेम। साइम अपने ओर से दूसरा टीम कर से चौथा ओवर लेकर आए। पहली गेंद के ऊपर नो बॉल की मोहर, नो बॉल का इशारा। दूसरी गेंद के ऊपर भी नो बॉल का इशारा। बाब साइम लगातार पीछे टप्पा रख रहे, आगे करने की जरूरत है, पीछे कर रहे। मुइज गेंदबाजी करने के लिए सरजीत के खिलाफ 2 गेंदें खराब की और अब जाकर अच्छी गेंदबाजी। मुइज मुइज अपने ओर से दूसरा टीम कर से चौथा ओवर कर रहे। हमजा 11 के लिए स्कोर 46 रन। वो अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छे तरीके से इस गेंद को जब तक थ्रो आया तब तक बल्लेबाज अपने क्रीज में पहुंच चुके थे। सिंगल के साथ 47 रन पर भागीदारी पहुंची। ऑफ साइड पर खेला, छोटे खिलाड़ी है, बहुत अच्छी फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग है, जबरदस्त फील्डिंग। इनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट, हमारे कैमरामैन दिखाने वाले इनको जिस तरीके से गेंद को रोका, उसके बाद इनके रिएक्शन देखिए, इनके रिएक्शन देखो, खुश है, खुश है, आज पैसा वसूल है। ये देखिए इनके चेहरे की मुस्कुराहट देखिए, इनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है आज घर वाले भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता इस टूर्नामेंट में। हमारे कैमरामैन शहबाज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनके चेहरे के हाव भाव बताए जा रहे हैं। ये कह रहे हैं बंदर मोहल्ला का प्रीमियर लीग हमें खेलने का मौका मिला हारने के अंदर और मैंने शानदार फील्डिंग की। स्कोर 48 रन। आखिरी 3 गेंदें बची हुई गए। मुइज वो अच्छी गेंद थी, क्रॉस बैटर स्ट्रोक खेलना चाहते थे। पहले ओवर में रन आए, उसके बाद रन अच्छी तरीके से आए नहीं है। दोनों के बीच में भागीदारी हुई, ये इंपॉर्टेंट बात है। विकेट नहीं मिला के 2 बॉल का इशारा, आप जाकर शानदार स्ट्रोक। 5 रनों के साथ स्कोर बढ़ने बना गया। टीम का टोटल 54 पर पहुंच गया है। खराब गेंद थी, उसके ऊपर देखिए दमदार स्ट्रोक, वजनदार स्ट्रोक, क्लासिकल स्ट्रोक सरजिल के बल्ले से। सरजिल 32 पर पहुंच गए। ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है, टैप का स्ट्रोक खेल दिया। सरजिल न रुकता के न झुकता के, ये तो गेंदबाज के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ चौके ठोकता है। 58 रन। सरजिल 36 पर पहुंच गए। फुल टॉस है, कहां छोड़ने वाले गए। कमाल की बल्लेबाजी, आखिरी गेंद के ऊपर भी चौबे की मोहर आती भी, जबरदस्त बैटिंग, टैप का स्ट्रोक, बड़े मंच के ऊपर बड़े सरपंच और बड़ा पंच। बल्लेबाज सरजिल जिन्होंने 40 रन बनाए बगैर किसी नुकसान के। साइम और सरजिल आउटस्टैंडिंग बैटिंग। 62 बने, 63 का टारगेट।
आशिक 63 रनों का पीछा करने के लिए प्रमुख बल्लेबाज के रूप में आएंगे। आशिक मैदान के अंदर पहुंचे तो प्राइज ऑन मांगे। समीर मुंगाई इस मैच का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आशिक इस मुकाबले को जिता दे, समीर मुंगाई साहब इनकी तरफ से आपके लिए 1,000 का इनाम है। आशिक आपके लिए प्राइज लगाए गए हैं। 63 रनों का लक्ष्य। आशिक सुन रहे, आशिक कह रहे मैं सुन रहा हूँ, इस मैच में जी जान लगाना है। ये दृश्य आपको दिखाए जा रहे हैं। यह हमारा हरनेम और हरने का यह अद्भुत दृश्य आपके सामने, आपके स्क्रीन के ऊपर हमारे कैमरामैन शहबाज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये दृश्य आपके सामने, आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाए जा रहे हैं। नाउ बैक टू क्रिकेट। क्रिकेट की तरफ जाएंगे। मैच को शुरुआत हो रही है। मैच की तरफ जाएंगे। सरजील गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक रेट पर माज 63 रन बनाने के। क्या ईट का जवाब पत्थर से देंगे? प्रश्न का जवाब उत्तर से, गेंद का जवाब बल्ले से। पहली गेंद के ऊपर व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर शिफात का बा, हमारा ऑफिशियल अंपायर शिफात व्हाइट बॉल का इशारा कर रहे हैं। ओहो, ज्यादा एफर्ट लगाया गया। मैंने वही कहा गया, ज्यादा कुछ नहीं करना गया। यंगस्टर खिलाड़ी ज्यादा करने में फंस जाते गए। जो आपके पास है वो लाजवाब है, जो आपके पास नहीं है वो बिल्कुल खौफ है, और उस खौफ को कभी नहीं ढूंढना गया। पहले पारी के अंदर भी 6 रन एक्स्ट्रा में गए थे, अब जाकर सरजिल वही दोहरा रहे हैं। सामने की तरफ स्ट्रोक है, कड़क स्ट्रोक है, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। जबरदस्त स्ट्रोक, जबरदस्त स्ट्रोक है। मास का इंजन गर्म है। स्कोर अब जाकर 10 पर पहुंच गया। क्लासिकल स्ट्रोक है, आजमान है मगर नहीं रोक पाएंगे। पहले लॉन्ग ऑफ की तरफ, लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, और अब जाकर बहुत अच्छा स्ट्रोक वाइदिश एक्स्ट्रा कैपर की तरफ इस गेंद को खेल दिया। 2 गेंदों में 2 चौबे लगाए हैं। 2 गेंदों में 2 4 आए। स्कोर 14 रन बगैर किसी नुकसान के। 2 गेंदों का खेल समाप्त है। सरजिल महंगे साबित हुए गए। पिंडी की जमावट में तब्दीली लाई। ऑन साइड पर 3 खिलाड़ी है। वो ये गेंद जड़ में गेंद थी, ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे। गेंद और बनने का ताल्लुक अच्छा नहीं हुआ और गेंदबाज के पास गेंद चली गई। रन बनाने का कोई अवसर नहीं था। ओ ये भी गेंद बहुत अच्छी गेंदबाजी, जड़ में गेंदबाजी करे, आगे की तरफ गेंदबाजी करे, हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे, बड़े स्ट्रोक खेलने नहीं दे रहे सरजिल। सरजिल भी बड़े मंच के बड़े कलाकार है। पहले पारी में इन्होंने 40 बनाए, इतने आसानी के साथ मैच नहीं जाने देंगे। और 62 रनों का जो 63 रनों का लक्ष्य उसके अंदर 40 सरजिल ने बनाए गए, तो ये इतने आसानी के साथ मैच जाने नहीं देंगे। स्कोर फिलहाल 14 पर गए। वो अच्छी गेंद थी, लगातार चौथी गेंद बिंदी आई है। शानदार ओवर समाप्त हुआ। पहले खर्चा किया, उसके बाद कमबैक क्या होता है, वापसी क्या होती है, वापसी का बिगुल क्या बजाया जाता है, वो मैदान के अंदर सरजी ने बताया। अच्छे खिलाड़ी की निशानी यही है, आप वक्त पर, सही वक्त पर वापसी करना जानते हो। ओवर की भी समाप्ति। पहले ओवर में 14 रन, 14 ऑन बोर्ड। माधा अपने 4 गेंदे लगातार बिंदी कमाई, वो दबाव था। 4 गेंदों में 4 भी बनाते तो 18 बन जाते। कैलकुलेशन क्रिकेट की जरूरत है। मैंने हमेशा कहा एग्रेसिव क्रिकेट मत कीजिए, आप पॉजिटिव माइंड से के लिए आपका माइंड एक बार फिर सेट होना चाहिए। स्कोर 14 रन। पहले ओवर में 14 रन आए गए। दूसरे ओवर के अंदर गेंदबाजी करने के लिए उस्मान।
वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है। यूट्यूब पर भी जो दर्शक है उनका भी स्वागत। कुछ देर के लिए खेल रुका बदम, अजान की वजह से खेल रुका बदम और पॉइंट की तरफ खेल दिया। गेंद बॉल की तरफ जाते हुए उस्मान का स्वागत हुआ। उस्मान ने दूसरे ओवर की पहली गेंद की थी, उसके ऊपर आशिक बैकफुट पर चले गए, पॉइंट की तरफ खेल दिया। बैकफुट पॉइंट पर खिलाड़ी थे, उन्होंने मिस फील्डिंग की है। गेंद बॉर्डर की तरफ चले गए, 4 रनों का इजाफा। 63 रनों का लक्ष्य है इस मुकाबले में। फुल टॉस गेंद थी, बनने को लगी, गेंद पीछे की तरफ चली गई। नसीब का सहारा, भाग्य का सहारा, नसीब भी भाग्यवान लोगों का साथ देता। आशिक देखिए कहां पर खड़े थे, पोजीशन में नहीं थे और बल्ले का बाहरी किनार लेती भी गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। उस्मान के दोनों गेंदों पर 2 चौबे आए। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर चली गया। हमारे ऑफिशियल हमारी तरफ जुड़ रहे व्हाइट बोर्ड के शराब। स्कोर 23 रनों पर पहुंच गया। दूसरा ओवर कहानी का चल रहा है। 63 रनों का लक्ष्य, 40 रन अभी भी चाहिए। वो अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, बहुत अच्छी फील्डिंग। साहिम वहां पर गए, लॉन्ग ऑफ पर खड़े गए, बहुत अच्छी फील्डिंग करते हुए लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर। कोई रन दे, कोई नुकसान नहीं है। इस गेंद के ऊपर अंपायर का इशारा, 2 बॉल का बाब, 2 बॉल का इशारा अंपायर का। अंपायर ने 2 बॉल का इशारा दिया कि 2 रनों के साथ इजाफा होगा। आशिक नॉन स्ट्राइक रेट पर है, 2 रन मिलेंगे। 25 पर स्कोर कार्ड पहुंच गया। माज स्ट्राइक रेट पर 25 रन बने। 25 गेंदों की बात की जाए, 3 गेंदे अभी भी बचे हुए हैं। माज 3 गेंदे के, स्कोर 25। राइट आर्म ओवर द विकेट। रिवर्स खेलना चाहते हैं, गेंद जाकर पैरों पर लगी है। पहला रन तेजी के साथ मुकम्मल किया गया। लेग बाय का इशारा होगा। रन चाहे कैसे भी आए, रन आने चाहिए। रनों को सबसे ज्यादा महत्व है। रन कैसे आ रहे ये नहीं देखा जाता है। स्कोर बोर्ड जो है ना वो आगे बढ़ता रहना चाहिए। ये वाइट बॉल का इशारा, लेग स्टंप के बाहर चले गए उस्मान। उस्मान गेंदबाजी करने के लिए आए। फुल टॉस गेंद थी, बहुत अच्छा स्ट्रोक है। एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेल दिया। कम खर्चा, भरपूर चर्चा होगी और जमीन को आग लगाने वाला स्ट्रोक है। गैप के अंदर खेल दिया। आशिक है तो सब कुछ संभव है। स्कोर अब 31 पर पहुंचना होगा और क्लीन बॉल। उस्मान ने भी जवाब दिया गया। आशिक को कहा, एक तेरी एक मेरी, 100 सोनार की 1 लोहार की, दूध का दूध पानी का पानी। क्लीन बॉल कर दिया। 31 बने, 32 की जरूरत है। 31 बने, 32 की जरूरत है 12 गेंदों के अंदर। आशिक आउट हो गए। प्रमुख बल्लेबाज आशिक जो थे वो आउट हो गए। पहला झटका लगा बैटिंग करने वाली टीम हमजा 11 को। हमजा 11 की उम्मीद टूटी। बारह गेंदों का खेल बचा हुआ है। जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत है। 63 रनों का लक्ष्य है। शर्जिल अपनी ओर से दूसरा, टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर आ रहे। अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आए। शर्जिल गेंदबाजी करेंगे। नूरी गुड फार्म, बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रोक खेला था, मगर नॉन स्ट्राइक रेट पर जो बल्लेबाज है उनको लगने के बाद गेंद रुके गए। ओबेद आए गए। ओबेद को लगने के बाद गेंद अंदर की तरफ रुकी। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं है। 11 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 32 की जरूरत है। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। गैप के अंदर खेलना जानते माज। 17 पर खेल रहे, 17 खतरा का आंकड़ा है। फुल टॉस है, ऑन साइड पर खेल दिया। बस शानदार फील्डिंग। अजमान, अजमान ये हारने का छोटा पैकेज है। स्कोर 35 पर। रिवर्स खेल दिया, बहुत अच्छा स्ट्रोक है। गेंद बाउंड्री की तरफ जाते हुए 4 रन के साथ इजाफा होगा। माज हार मानने के लिए तैयार नहीं है और माज को पता है इस मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, मुझे इस मैच में छाप छोड़नी है, इस मैच में रंग भरना है। स्कोर 39 पर पहुंच गया और अभी भी इस मैच में जीतने के लिए 24 की जरूरत है। 8 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 24 रनों की जरूरत है। पैसा वसूल मैच है। ये भी मैच बन सकता है। माज है और ओबेद मैदान के अंदर है। माज 21 पर गए। सरजिल तैयार। अंपायर के इशारा, व्हाइट बॉल का बार लेग स्टंप के बाहर चल के विकेटों के पीछे साइम अच्छा काम कर रहे हैं, मगर 1 रन नहीं बचा पाएंगे। स्कोर 40। रिवर्स खेल दिया, बहुत अच्छा स्ट्रोक है। पॉइंट की तरफ कोई खिलाड़ी नहीं। गेंद बॉल के बाहर, मास का वार, गेंद बॉल लेके बाहर।
रिवर्स का स्ट्रोक है, क्लासिकल स्ट्रोक है, बेमिसाल टाइमिंग है। ये बंदा क्लास है, ये बंदा क्लास है, जिसका नाम माज है। बहुत अच्छी बैटिंग, 44 रन 1 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 7 गेंदों का खेल बचा भाग है और अब जाकर 19 रनों की जरूरत है। पैसा वसूल क्रिकेट है, पैसा वसूल क्रिकेट का मैच। अंडरम का अद्भुत खेल है। बैटिंग करने वाली टीम हमजा 11 को 7 गेंदे 19 रनों की जरूरत है। माज मैदान के अंदर है तब तक इस बार फिर मैच ऑन है। यूट्यूब पर जो दर्शक है उनके लिए बहुत अच्छा मैच, एक अच्छा क्रिकेट आपके सामने। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सरजिल तैयार है। सरजिल ने इस मैच के अंदर 11 गेंदों में 27 रन दिए हैं, राउंड विकेट। वो अच्छी गेंद थी, जड़ में गेंद थी, बहुत अच्छा स्ट्रोक है, बहुत अच्छा फील्डिंग। फिलहाल इस टूर्नामेंट के अंदर अब जाकर इस मैच में जीतने के लिए 6 गेंदों में 18 की जरूरत है और बिल्कुल बिल्कुल ये 18 का आंकड़ा जो है वो एक बार फिर खलबली मचा रहा है और 6 में 18 चाहिए। पिछले मैच में नहीं बने, बन भी सकते हैं, उसके पहले बनाए और दानिश ने बनाए थे और उसके बाद सरफराज जी उन्होंने नहीं दिए 6 में 18। अब इस मैच में क्या कहानी है, एक बार बने एक बार नहीं बने, इसीलिए तो क्रिकेट का खेल अद्भुत खेल है, अद्भुत कहानी है। फिलहाल इस टूर्नामेंट के अंदर जावेद भाई मेमन साहब, इनका भी आगमन हो चुका है, इनका भी हम तहे दिल के साथ स्वागत करते गए। जावेद भाई आपका तहे दिल के साथ स्वागत है बंदर मोहल्ला प्रीमियर लीग 2025 की अद्भुत कहानी में। चलिए खिलाड़ी सभी जगह पर जाएंगे और राशिद भाई अकबानी साहब भी पहुंच चुके हैं। राशिद भाई अकबानी साहब आपका भी स्वागत है 2025 का बंदर मोहल्ला प्रीमियर लीग। और आजमान अब हरने का छोटा पैकेज गेंदबाजी के लिए जहूर हाफिज साहब, इनका भी आगमन हो चुका है, इनका भी हम स्वागत करते हैं। जहूर हाफिज साहब आपका तहे दिल के साथ स्वागत है बंदर मोहल्ला की तरफ से और हरने वालों की तरफ से। 6 में 18 चाहिए। माज, माज ये खिलाड़ी बहुत अच्छे खिलाड़ी, 26 पर खेल रहे गए। आजमान, आजमान ये एक बार भी देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर जिसको दिखाया जा रहा है वो माज है, वो 26 पर खेल रहे। इनको कैमरामैन बताने का काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। 6 में 18 चाहिए। राइट आर्म ओवर द विकेट, 6 गेंदे 18। ओहो पहली गेंद के ऊपर एक बार फिर विकेट मिला गया, बल्लेबाज आउट। बॉक्स टाइप के रूप में माज आउट होकर डगआउट की तरफ आते हुए पहली गेंद के ऊपर शिकार। मैंने इसीलिए कहा जाता आजमान जो है वो हरने का छोटा पैकेज है, ये शिकार करना जानते गए। एक्शन रिप्ले में देखिए क्या हुआ था। स्पोर्ट स्ट्रीम की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, पिछला पैर हवा में चला गया था, जगह बनाकर खेलना चाहते, मिस टाइम स्ट्रोक और उसके ऊपर आउट। हमजा 11 की उम्मीद टूटी, हमजा 11 की उम्मीद टूटी, दूसरी उम्मीद टूटी। मतीन आएंगे, 5 में 18 चाहिए। अब दबाव बन सकता है, अपने लेफ्ट हैंडर बैटर को भेजागी, ये दबाव बन सकता है। मैच ऑन है, मैच को छोड़ना नहीं है, मैच को पकड़ना है। शाम के समय में कुछ लोगों को कुछ अच्छे पकवान जब बनते ना उसकी सुगंध आती है, मुझे मैच बनने की सुगंध आ रही है, ये मैच बन सकता है। आपने लेफ्ट हैंडर बैटर को भेजा गया, घड़ी का कांटा नहीं रुकना चाहिए, मैच नहीं रुकना चाहिए, मैच इंपॉर्टेंट है। 5 गेंदे बचे हुए, 18 की जरूरत है। अद्भुत कहानी मेरी जुबानी। हारने का जो बंदर मोहल्ला है उसका ये प्रीमियर लीग है। कई खिलाड़ी इस टूर्नामेंट को जीतने का सपना देख रहे हैं मगर किसी एक का सपना पूरा होगा। 5 में 18, गेंदबाज तैयार, राउंड विकेट। ओ अच्छी गेंदबाजी, अंपायर का इशारा, क्लीन बोल्ड, बल्लेबाज आउट। मतीन आए, मतीन चले गए। हमजा 11 की उम्मीद अब टूटती भी नजर आए। 4 में 18। नवानगर के आजमान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हरने का ये छोटा पैकेज है, नवानगर से बिलोंग करते हैं मगर पूरे हरने के अंदर इनका तहलका आजमान का। 2 गेंदों में 2 शिकार किए, कीर्तिमान की दहलीज पर हैट्रिक ऑन। क्या इस टूर्नामेंट के हैट्रिक आजमान लेंगे? छोटा पैकेज, बड़ा धमाका होगा। क्रिकेट में आपकी हाइट नहीं देखी जाती है, क्रिकेट में आपका टैलेंट देखा जाता है और आपके पास टैलेंट है तो बड़े मंच के आप कलाकार हो। हैट्रिक ऑन, अंपायर की उंगली ऊपर, यानी हैट्रिक पूरी कंप्लीट। आजमान की गेंदबाजी के लिए तालियां बजनी चाहिए। 3 गेंदों में 3 शिकार। आजमान नवानगर का ये सुपरस्टार, हरने का छोटा पैकेज, बड़ा धमाका आपके स्क्रीन के ऊपर और इन्होंने धमाका किया। 3 गेंदों में 3 शिकार किए। अब 3 गेंदों में 18 चाहिए। कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर।
3 गेंदे 18, 3 चेंडू 18 धाबा, 3 चेंडूमध्ये 18 धाबांची गरज आहे. नवीन बॅटर मैदानामध्ये बॅटिंग करण्याकरिता मुईज. चौथ्या चेंडूवरती चौथा फलंदाज बाद झालेला गेम. बॅटर मैदानामध्ये येत आहेत, नंबर लावतायत, त्याच्यानंतर हजेरी लावतात आणि परत जात आहेत. चौथ्या बॉलवरती चौथी विकेट आजमानने घेतलेली आहे. अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए अफान. आजमान क्या गेंदबाजी करे, 4 गेंदों में 4 विकेट लिए हैं. आजमान ने 4 गेंदों में 4 विकेट चटकाए गए. 2 चौकों के लिए 500 के नाम है अफान के लिए. अफान सबके चाहिए, अफान मैदान पर आए, आवाजें आ रही है. 2 चौके के लिए 500 के नाम है अफान के लिए. 4 में 4 विकेट लिए और 5 विकेट के ऊपर 5वां विकेट. ओहो क्या बात है, क्या बात है. 5 गेंदों में 5 विकेट लेने वाले इस टूर्नामेंट के अंदर हारने का छोटा पैकेज, बड़ा धमाका. आजमान आजमान. अब हर कोई आज की शाम में ये कहेगा नवानगर से आजमान आए, बंदर मोहल्ला प्रीमियर लीग के अंदर ये छा गए. और आजमान ने खुद कहा मैंने किए हैं 5 शिकार, मेरी मेहनत नहीं जाएगी बेकार. इस टूर्नामेंट के अंदर रंग भरने के लिए मैं तैयार. क्या 6 गेंदों में 6 विकेट आएंगे? 6 गेंदों में 6 विकेट आएंगे क्या? 5 में 5 विकेट आए. इस टूर्नामेंट में रिकॉर्ड हुआ आजमान का. बंदर मोहल्ला प्रीमियर लीग हारने का ये प्रतियोगिता के. क्या 6 गेंदों में 6 विकेट आने बने हैं. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर रईस आए हैं. रईस ने चौबा लगाया तो 100 के नाम और क्लीन बॉल. 6 गेंदों में 6 विकेट लेने वाले गेंदबाज आजमान. इसलिए मैंने कहा था पूरे हारने का ये छोटा पैकेज है, छोटा टैलेंट है, बड़ा धमाका इन्होंने किया. 6 गेंदों में 6 विकेट. हमजा गिलेबन ये मुकाबला हार गई है. नूरी गोट फार्म के लिए क्या रिएक्शन था, क्या रिएक्शन था. आजमान ने यही कहा ले जाएंगे इस खूबसूरत ट्रॉफी को हम ले जाएंगे. आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस. 6 गेंदों में 6 विकेट लेने वाले गेंदबाज, बंदर मोहल्ला प्रीमियर लीग हारने के अंदर रिकॉर्ड भाग है आजमान. आजमान आउटस्टैंडिंग. क्लासिकल. आजमान कॉन्ग्रेचुलेशन. आजमान क्या बात है, शानदार के लिए हो. फिलहाल इस टूर्नामेंट के अंदर आजमान मैंने आपको टाइटल दिया था छोटा पैकेज बड़ा धमाका, और पूरे हारने का ये छोटा पैकेज है. और छोटा पैकेज आज 6 गेंदों में 6 विकेट लिए. आजमान कैसा लग रहा है आज बंदर मोहल्ला प्रीमियर लीग आप खेल रहे हो, आज क्या कहानी और आप क्या कहना चाहोगे, कैसा लग रहा है 6 गेंदों में 6 विकेट? हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है खेल के. ठीक है, शानदार खेल रहा, अद्भुत खेल रहा. और आजमान आपके लिए एक बार फिर आसिफ चिपलुनकर साहब इनकी तरफ से प्राइज आया. तालियां बंदी चाहिए आजमान के लिए. 6 गेंदों में 6 विकेट लिए गए और इन्होंने कहा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. और आजमान आपके आने वाले सफर के लिए ऑल द बेस्ट. बहुत अच्छा खेले, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट. छोटा पैकेज, हारने का छोटा पैकेज. एक बार खेल अच्छा लगा आजमान का तो तालियों की गूंज मैं सुनना चाहता हूँ. तालियों क्या बात. थैंक यू सो मच आजमान, थैंक यू सो मच. मंसूर भाई इनकी तरफ से 200 के नाम रहेगा. मंसूर भाई इनकी तरफ से 200 के नाम. तालियां बंदी चाहिए. अब आजमान आपके लिए बंदर मोहल्ले का शेयर मार्केट ऑन हो गया. आपने शेयर मार्केट ऑन कर दिया. अब आजमान ने दिल जीत लिया, शेयर मार्केट ऑन कर दिया. एक बार तालियां बंदी चाहिए. हम कुछ दे नहीं सकते, तालियां बजा सकते हैं और तालियां बंदी चाहिए. कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी वेल डन, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस. थैंक यू सो मच. थैंक यू आजमान, कॉन्ग्रेचुलेशन. ऐका. बाबा भाई स्टुडंट आहेत ना अक्षर है ना. तू कधी अतिशय इकडे
ए बाबा आज आहे ना मगरिबच्या बाद स्टुडंटला जोडलेलं आहे बंदर मोहल्ल्यातला. ठीक आहे इन्शाल्लाह. मगरिबची नमाज सगळ्यांनी स्टुडंट जे आहेत त्यांनी आणि जे मोठे आहेत ते पण आले तरी चालेल. फक्त अल्लाह रसूलची बात आहे. जसं आपण कसं इकडे क्रिकेट एक मिळून जुळून करतो तसं अल्लाह रसूलची बात पण आपल्याला ऐकल्या पाहिजे. आहे ना. ते स्टुडंट जे आहेत ना त्यांनी मगरिबला बंदरमोहल्ल्याच्या मशिदीतला नमाज पढा. त्याच्या बाद इन्शाल्लाह मुख्तसरशी बात होईल. बिल्कुल स्टूडेंट का जो जोड़ है बंदर मोहल्ला मस्जिद के अंदर वहाँ पर पहुंचना है. बंदर मोहल्ला मस्जिद के अंदर स्टूडेंट का जोड़ है. स्टूडेंट जो है उनका जोड़ है. बड़े लोग पहुंचेंगे तो कोई नुकसान. और अच्छा मैच रहा और आज के दिन की कहानी अद्भुत कहानी. आने वाले मैच की तरफ भी जाएंगे. और ये दृश्य जो लोगों को देखने वो हमारे कैमरामैन एक बार फिर वो दृश्य दिखाने बने. ये दृश्य समुद्राचं समुद्र किनारा दाखवलं जाणार आहे तुम्हाला. म्हणजे कॅमेरामॅन शेबाद यांच्या माध्यमातून ही नौका दाखवली जाणार आहे. वेगळे दृश्य तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं कार्य. म्हणजे परदेशात लोक असतात ना, जे परदेशात असतात कामानिमित्ताने जातात त्यांना हे आपलं गाव बघायचं असतं आणि आपल्या गावातले जे आनंद आहेत ना त्यांना घ्या यूट्यूबवरती पाहायला मिळतात. आणि हे सर्व जे नौका आहेत ते तुम्हाला दाखवले जात आहेत. आता निश्चित समुद्रामध्ये हे बोटे जात नाही आहेत मच्छी मारण्याकरिता, कारण त्यांना थांब लावलेला आहे. आणि त्याच्यानंतर जेव्हा सुरुवात असते त्याच्यानंतर खूप वेगळं दृश्य असतं. आणि आत्ताचं जो दृश्य आहे तो तुमच्या स्क्रीनवरती दाखवण्याचं कार्य SK स्पोर्टचे ओनर शैबाद यांच्या माध्यमातून कॅमेरामॅन खूप चांगलं कार्य करत आहेत. तुमच्या स्क्रीनवरती हे समुद्राचा किनारा जो हरणईचा आहे, अरबी समुद्र आहे, ते तुम्हाला दाखवले जातं. अद्भुत दृश्य जे आहेत ते तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं कार्य. प्रत्येक मालकाची ही बोट तुमच्यापर्यंत दाखवली जाते. आणि यूट्यूबवरती जो चॅनल आहे स्पोर्ट स्ट्रीम ज्याचे मालक आकिब चिपलूणकर साहेब आहेत त्यांचं देखील कौतुक करणार आहे. खूप चांगलं कॅमेरामॅन वर्क देखील आहे. तुमचं लाईव्हचं जे प्रेक्षेपण आहे ते देखील खूप चांगलं आहे. आणि हे हरणईचं गाव, हरणी म्हणजे तर रत्नागिरी जिल्हा आणि रत्नागिरी